हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का आपका सामाजिक विज्ञान एसएसटी का आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, सत्ता की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी में सबको समान हिस्सा मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता की साझेदारी बोलते हैं। सबको समान हिस्सा मिले। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, देखिए वही क्वेश्चन टाइप का। तो देश के नागरिक, जो भी देश का नागरिक के द्वारा है, सरकारी स्तर पर कोई भी निर्णय लेने या कानून निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने को सत्ता की भागीदारी कहते हैं। आगे देखते हैं सत्ता के साझेदारी के क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं सत्ता की साझेदारी का लाभ। तो सभी नागरिकों को शासन प्रणाली में भाग लेने का समान अवसर मिलता है, सभी को समान अवसर मिल जाता है, ये आपको बेनिफिट करता है। दूसरा बेनिफिट क्या करता है, सत्ता की साझेदारी में समाज की सभी समूहों के बीच टकराव नहीं होता है, एक दूसरे के बीच में क्या टकराव नहीं होता है, क्योंकि सभी को समान हिस्सा मिलता है और शांति भी बनी रहती है। जब सबको बराबर मिलेगा तो ना कोई लड़ाई होगा, ना कोई झगड़ा होगा, सब में क्या होगा, ना कोई टकराव होगा, शांति बना रहेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना बनी रहती है। क्लियर हो गया। आगे देखिए सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो सामुदायिक सरकार किसको बोलते हैं, सामुदायिक सरकार उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदाय से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है और उससे आशा की जाती है कि वह किसी भी समुदाय को कमज़ोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करे, कोई भी समुदाय कमज़ोर ना हो। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो जो किसी देश के सरकार और विरोधी समूह के हिंसक लड़ाई हो जाए, ऐसी रूप ले ली कि जो युद्ध सा लगने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोला है जो बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो याद रखिएगा बेल्जियम को स्वतंत्रता 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को मिली, परंतु उसे मान्यता 19 अप्रैल 1839 को दी गई। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों और तमिलों की आबादी का अनुपात क्या है। तो याद रखिएगा श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों का आबादी कितना है, 74%। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, जबकि तमिलों का जो आबादी 18% है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्ता में क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। तो बोल रहा है सत्ता में क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा करना। सबको अपना अपना काम सौंप दीजिए, इससे सरकार और अपने शक्तियों का उपयोग करने में स्वतंत्र हो सके। जिसका जो अपना मन है काम सौंप दीजिएगा तो उसी के रिलेटेड वो अपना काम अपना स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। आगे देखते हैं, ये देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन एकदम लघु उत्तरीय प्रश्न है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट का वर्णन करें। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ना बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्या बोल रहा है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। कौन है, बेल्जियम है, जिसकी आबादी क्या है, हरियाणा से आधा है। क्या है उसका आबादी, हरियाणा से आधा है। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। इस राज्य की जनसंख्या कितना है, लगभग 1 करोड़ है। यह मुख्यतः 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। 3 प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पहले डच, फ्रेंच और जर्मन। 3 भाषा, एक डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा। इसमें 59% जो लोग हैं डच बोलते हैं, 40% लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है ना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जो ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है
अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा, जहाँ कम लोग जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग की तुलनात्मक रूप में ज़्यादातर समृद्ध और ताकतवर है। मैंने देखिए उसका बोलने वाला अल्पसंख्यक, फ्रेंच भाषी बोलने वाला तो लोग कम है लेकिन ज़्यादातर क्या समृद्ध है, मैंने पैसा वाला है और ताकतवर है। उनकी इस स्थिति के कारण डच भाषी लोगों को नाराज़गी थी, जितना कम लोग हैं फिर भी एकदम पैसा वाला है और अमीर लोग हैं। आगे देखते हैं क्या था, जिसके कारण 1950 और 1960 के बीच डच और फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम याद कर लीजिएगा, दिमाग में ठोक लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। जैसे हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें क्या यहाँ पर बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट, अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका का जातीय बनावट। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोला, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला भारत के दक्षिण तट में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका एक द्वीप देश है। क्या है श्रीलंका? एक द्वीप देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में 2 जातीय समूह के लोग रहते हैं। 2 जातीय समूह के लोग, एक रहता है सिंगली और एक क्या रहता है तमिल। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। आगे देखिए, श्रीलंका की आबादी का 74% भाग सिंगली और 18% भाग तमिल है। क्लियर यहाँ तक है। अधिकतर सिंगली लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। जबकि जो तमिल लोग हैं कुछ हिंदू को भी मानते थे, कुछ मुसलमान को भी मानते थे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, अल्पसंख्यक तमिल देश के उत्तर पूर्वी भागों में रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर पूर्वी भाग तमिल देश में रहते थे। जबकि बाकी देश के हिस्सों में बहुसंख्यक सिंगली निवास करते थे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा मात्र कितना था? 7% था और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे। इस तरह से आपको क्या है, श्रीलंका समाज की जातीय बनावट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हम आपको बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम टॉप लेवल में एकदम तैयारी करवाया जाता है, ताकि आपको एग्ज़ाम में 90% 95% आराम से आप इजीली ले आइएगा। कल ही एक वीडियो बनाया जो आपको तैयारी कैसे करना है, 90% कैसे लाना है। वो वीडियो यदि तक आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, उसमें क्या क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, जो आप अपने एग्ज़ाम को अपने एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जा सकते हैं। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।